सभी को नमस्कार। आज हम लोग समझे कि 12th बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें और कौन सी गलती है जो ना करें कि बहुत पछताना पड़ता बाद में। ठीक, आज समझे कि तैयारी कैसे करें और कौन सी गलती ना करें। धीरे धीरे आराम से समझेंगे। क्या यूपीएससी का मतलब समझ लेते, यूपीएससी है क्या, है ना। फिर उसके बाद समझते हैं धीरे धीरे। यूपीएससी यूपीएससी में 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज। पहला होता है प्री मेंस इंटरव्यू। जब ये तीनों स्टेज कंप्लीट कर लेते हो आप लोग नहीं, कोई जब पेपर देता है तो जब कंप्लीट कर लेते हैं तीनों स्टेज को, तब वो कहीं आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, आईएफएस बनेगा। जब ये तीनों स्टेज प्री मेंस इंटरव्यू जब कंप्लीट कर लेते तब कहीं कोई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनेगा, है ना। ये तो बाद की बात है। सबसे पहले समझते हैं कि इंटर बाद क्या करना है, इसको बाद में समझेंगे। इसको तो बाद की बात है, पहले समझते हैं इंटर बाद क्या करना। समझो इधर, मान लीजिए आपने इंटर पास कर लिया, 12th पास किया आपने। अब कह रहे हो कि भैया हम आईएएस बनना चाहते, आईएएस बनना चाहते, तैयारी करना चाहते इसकी, हमारा इंटर हो गया है, अब हम डायरेक्ट आईएएस बनेंगे। तो समझो यहाँ पर गलती एक मत करना कि डायरेक्ट जाके मोटी मोटी इतनी मोटी बुक उठा लो, तैयारी शुरू कर दो, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी सबसे पहले। क्योंकि यूपीएससी में किसी को आना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन मांगते हैं, एक डिग्री, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से। समझ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये नहीं स्पेसिफिक ये सब्जेक्ट हो, जियोग्राफी ये हो वो, कोई किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, पर मेन ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। एक मेन डिग्री आपको लगेगी इसमें यूपीएससी में कि आपको अगर पेपर देना है यूपीएससी का तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 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 किसी भी सब्जेक्ट से। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप यूपीएससी का पेपर दे पाओगे। फिर कहीं आप आईएएस बनोगे, यूपीएससी का पेपर देने के बाद आईएएस, आईपीएस कुछ भी बनोगे फिर बाद में। सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंटर के बाद फिर हम क्या करें, मान लो आप इंटर कर लिया, आप कह रहे हैं कि हम क्या करें। सबसे पहले आप जाओ इंटर, नाम लिखवाओ कहाँ, ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन करो, किसी भी सब्जेक्ट से आप करो, ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन शुरू कर दिया आपने, जैसे इस साल नाम लिखवाया, ग्रेजुएशन शुरू कर दिया फर्स्ट ईयर में आप कह रहे हो कि भैया हम नाम भी लिखवा लिए, ग्रेजुएशन हमारा चल रहा है, तब यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन चल रहा है, यूपीएससी की तैयारी साथ में आप कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आपका मन है तो आप तैयारी कर सकते हैं शुरू से, फर्स्ट ईयर से। नहीं मन है तो 1 साल छोड़ो, आराम से मस्त कॉलेज जाओ, सीखो वहाँ पर, क्योंकि कॉलेज में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है बात करने का, सबके सामने सब बोलने का। आप ग्रेजुएशन से शुरू कर सकते हैं। नहीं मन है तो आप पहले कॉलेज में आराम से पढ़ाई करो, वहाँ के जो सिलेबस उसको समझो, फिर उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी में उतरो। फिर उसके बाद मान लीजिए आपका जब सेकेंड ईयर आ गया, सेकेंड ईयर आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया, किसी सब्जेक्ट से किया ग्रेजुएशन, आपने सेकेंड ईयर में आ गए, सेकेंड ईयर में हो आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आप शुरू कर दो एकदम से तैयारी। आप शुरू करना चाहते हो तो आप यहाँ से जो बेसिक बुक है, बेसिक बुक है उनको पढ़ना शुरू कर दो। इसको समझो कि क्या है सिलेबस, यूपीएससी क्या है, इसके बारे में समझो। बेसिक बुक जो है, बेसिक जो बुक है उसको पढ़ना शुरू कर दो। अब समझो कि अब कहो कि बेसिक बुक कौन सी है, आपकी जो इंटर की 6 से 12 जो बेसिक एनसीईआरटी आती है, एनसीईआरटी उसको पढ़ना शुरू कर दो। जो आती है देखो, जियोग्राफी आती है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी में अब जियोग्राफी है 6 से 12 तक, हिस्ट्री की है, इकोनॉमिक्स के, सभी सब्जेक्ट की है। इनको समझना शुरू कर दो। जब आप सेकेंड ईयर में आ जाओ तो इनको समझना शुरू कर दो कि ये क्या है, क्या एक सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट क्या है, इसको समझो। अगर तुमने गलती से मोटी मोटी बुक आपने मोबाइल में देखा, सर्च किया, तो ये
मोटी मोटी बुक उठा के पढ़ने लगे तो ऊपर से निकलेगी, समझ में नहीं आएगी, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। जहाँ लगे कि 1 साल लग जाएगा, 5 साल, फिर बहुत बड़ी गलती कर दोगे। सबसे पहले बेसिक बुक समझो, उसे सिलेबस को समझो और उस सब्जेक्ट को समझो कि सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझना। समझ रहे हो? उसको समझो। आप जब ये सेकेंड ईयर में आप थोड़ा थोड़ा मतलब 3-4 घंटा देना आपको। जब सेकेंड ईयर में हो तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो 3 से 4 घंटे दो। 3 से 4 घंटे दो सेकेंड ईयर में, क्योंकि ग्रेजुएशन भी चल रहा है, उसको भी देखना है आपको, साथ में यूपीएससी की तैयारी भी करना है आपको, तो 3 से 4 घंटे दो। जब आप थर्ड ईयर में आ जाओ, थर्ड ईयर में आ जाओ, लग रहा है कि अगले साल अब कंप्लीट हो जाएगा हमारा ग्रेजुएशन, तो आप क्या करो कि दिन का अच्छे से तैयारी कर सकते हो। 8 से 9 घंटा, 8 से 9 घंटा अच्छे से तैयारी कर सकते हो यूपीएससी की। ग्रेजुएशन भी चल रहा है, साथ में 8 से 9 घंटे देना पड़ेगा आपको अगर पेपर देना है यूपीएससी का फाइनल के बाद। ग्रेजुएशन के फाइनल के बाद आप यूपीएससी का पेपर देना चाहते हो तो 8 से 9 घंटा देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्योंकि आसान नहीं है किसी चीज़ को, क्योंकि यूपीएससी का दिन टफ होता जा रहा है सब कुछ। ठीक, तो 8 से 9 घंटा देना पड़ेगा। नहीं देना चाहे तो फाइनल के बाद 1 साल बाद देना चाहे तो आराम से पढ़ोगे 4-5 घंटे रोज। तो जब फाइनल हो जाए ग्रेजुएशन उसके बाद दे सकते हो। ठीक, क्योंकि अभी सिलेबस इतना बड़ा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी एक पढ़ना पड़ता है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो 8 से 9 घंटा दे सकते हो। आप ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ये यहाँ बताया, आप कोई किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। आप बीए करो, बीएससी करो, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे गांव में बहुत लड़के होते हैं, गांव में जो होते बेसिक वो पढ़ने के इतना अच्छा खासा स्कूल बेसिक नहीं मिल पाता कि वो करते हैं, जाते हैं बीए में नाम लिखवा देते हैं, बीए हो गया, बीएससी हो गया, नाम लिखवाए, अपना इधर शुरू कर देते तैयारी। यहाँ भी गलती हो जाती है, क्योंकि पैसा भी उतना नहीं होता ना। गाँव वाले गरीब आदमी कहाँ से कहाँ इतना पैसा यूपीएससी के लिए इतना जुहा है पैसा, समझो। तो लड़के होते हैं बीए करें आराम से, बीए बीएससी में नाम लिखवा दिया, समझ गए, नाम लिखवाया, ये कॉलेज है प्राइवेट कोई सिंपल कॉलेज छोटा मोटा, वहाँ नाम लिखवा दिया, अपना वहाँ से इधर आके यूपीएससी की तैयारी करने लगता है ना। तो एक ये भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन छोड़ दिया, पूरा सिलेबस देखा नहीं, आप उसको पढ़ रहे हैं, जाके पेपर देते हैं, बहुत बड़ी गलती है। दूसरा, आप डायरेक्ट बुक उठा लेते हैं, यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, जहाँ लगेगा 1 साल हो जाएगा 2 साल। सबसे अच्छा ग्रेजुएशन भी अच्छे से करिए, जो सब्जेक्ट है उसको देखिए, उसको भी पढ़िए। आप धीरे धीरे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, उसकी बेसिक बुकों से शुरुआत यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और डायरेक्ट सोच रहे हैं कि वहाँ से आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप नाम लिखवा दें, पेपर दे देंगे, तो फिर देते रह जाओगे, यहाँ पर आ नहीं पाओगे, समझो, गलती हो जाएगी बड़ी। पहले या तो बहुत स्मार्ट हो, बहुत अच्छे पढ़े वाले हो, टॉपर हो, तो बात अलग है, समझ रहे हो। तो सबसे बढ़िया यही है, गलती ना करें अभी तो। और दूसरी बात, आपने बीए करो या बीएससी, किसी भी सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन करके आप यूपीएससी के लिए पेपर दे सकते हो। आप समझे सबसे बड़ी गलती क्या, कौन सी गलती नहीं करना, आप समझेगी इसको। देखो हम इसको मेड़ देते, फिर उसके बाद आप बताएं गलती कौन सी नहीं करना। सबसे बड़ी गलती भैया, एक मुन्ना भैया, कौन सी फिल्म में मुन्ना भैया डायलॉग है एक, मिर्जापुर में, कौन वो डायलॉग है ना, शुरू तो मजबूरी में किए थे, यही तो है। नहीं, वो एक अलग है, आईएएस वाईएएस बनो, देश को संभालो, किसमें है ना। हाँ, ये डायलॉग है बस, पर आसान नहीं है यूपीएससी निकालना, आईएएस निकालना। इसका इतना बड़ा सिलेबस, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं, आप कर सकते। पर बाकी ये मजाक नहीं है, यूपीएससी निकालना इतना बड़ा सब्जेक्ट, इसको संभालना अब इतना टफ होते जा रहा है, इतना सब कुछ पूछ रहा, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब समझो, सबसे पहले यूपीएससी इंटर के बाद कौन सी गलती नहीं किया, करना है, समझो। आपने 12th पास कर लिया, 12th पास के लिए खूब जुनून है कि भाई अब हम डीएम बनेंगे, है ना, डीएम बनेंगे, आईएएस बनेंगे, जुनून है। 1 साल के बाद निकाल देंगे हम, फिर 4 पहिया मिल जाएंगे, चलेंगे, मोबाइल में रील देखा, तो सब गलत बात है, ये देख के ना चलो, नहीं तो फिर फेल। 12th पास हो गया, समझो आपने 12th पास किया, अब सोच रहे हैं कि बस ग्रेजुएशन तो होता रहेगा, सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी करें। मोबाइल में जाके सर्च किया, फला बुक, ये बुक, वो बुक, बहुत देखा, और जाके मोटी मोटी बुक इतनी इकट्ठा कर लिया, ले तेरे की, है ना, आपने इकट्ठा कर लिया,
लेने में तो मज़ा आई, बुक खरीदा कर यार, यार हम तो आईएएस बनेंगे। बुक आपने खरीदा, खोल के एक दिन देख तो लिया, आपने खोल भी लिया, पर आपने जब पढ़ना शुरू कर दिया तो समझ में नहीं आएगा, बच्चे को ऊपर से निकलेगा तरीका लिखा है, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं। या तो आप बहुत स्मार्ट थे, कॉलेज स्कूल में टॉपर थे, तब तो बात सही है कि आप समझ में आए। बाकी हमारी तरह जो कमज़ोर आदमी है तो फिर वो समझ में नहीं आएगा भैया कि अब क्या पढ़े क्या ना पढ़े, समझ रहे हो। बाकी अब हमें समझ में सब आता है, बाकी पहले की बात बता रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आएगा, मोटी बुक ले लिया आपने, कुछ समझ, हम तो एनसीईआरटी पढ़े तो हमको सब समझ में आ रहा है, ठीक। बाकी हमने शुरुआत मोटी किताबों से नहीं की, बाकी हमने शुरू बेसिक बुक से की थी। बाकी आप लोग अगर जा रहे हैं इंटर बाद तुरंत तुरंत लक्ष्मीकांत उठा ले, इतनी मोटी बुक, समझे नहीं आया कि यार क्या लिखा, कुछ समझे नहीं करना, उसकी भाषा जटिल है, इतनी समझ में नहीं की, भाषा नहीं समझ में आई। सबसे मेन होती किसी की भाषा, भाषा आप बेसिक बुक से ही सीख पाओगे, सही। आप सबसे पहले करिए भाई, देखो इतनी मोटी बुक ना लो। और दूसरी बात, पहले तो ये हो गई, दूसरी बात, बड़े बड़े जिसके पैसा अच्छा खासा है ना, जिनके पिताजी अच्छे भाई या नौकरी वोकरी करते, वो तो सोचे हर भाई चलो यूपीएससी की तैयारी है ना, वो तो यार अच्छा खासा पढ़ा लिखा। दूसरी बात, जिसके पास पैसा ना वो भी डायरेक्ट सोचता कि अब मैं जाके कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, है ना। कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग, दिल्ली चला जाऊँ, इलाहाबाद चला जाऊँ, और पता नहीं या लखनऊ चला जाऊँ, जाके कोचिंग ज्वाइन कर लूँ। पैसा दो 2-2.5 लाख रुपया, 2-2.5-1.5 लाख जो है कोचिंग में पैसा दूँ। आपने इंटर पास किया, डायरेक्ट जाके कोचिंग में गए जहाँ 500 लड़का पढ़ रहा है साथ में बैठ के, आपने वहाँ गए, आप तो इंटर पास करके आए, वहाँ तो 1-2-3-4 अटेम्प्ट दिए होते, वो बैठे रहते, समझो। तुम गए शुरू शुरू में आईएएस बनेंगे, जय वहाँ बैठ तो गए, जब मास्टर शुरू कर दिया बोलना हाय का ये बोलना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर, पर समझ में कुछ नहीं। कोचिंग क्लास कब खत्म हो गई तुम्हें पता नहीं चला, कहाँ मास्टर पढ़ा के चला गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। या तो पहले ये बात ध्यान के रखो कि आप बहुत स्मार्ट हो, आपको बच्चे खासे कॉलेज में पढ़े, स्कूल पढ़ के जा रहे हैं तो आप ठीक है। बाकी अगर ऐसे गए कोचिंग तो ऊपर से निकल जाएगी, क्लास पूरी खत्म हो जाएगी, कुछ समझ नहीं कि मास्टर क्या कह के गया। जब आपको हो जाएगा 1 साल 1.5 साल, मान लो आपको हो गए पढ़ते पढ़ते कोचिंग, कोचिंग जब आपकी खत्म हो जाएगी, या कोचिंग आपकी जब खत्म हो जाएगी, तब आपको समझ में आएगा क्या पढ़ाया गया बाद में कि मास्टर क्या पढ़ाए, अब समझ में आएगा। कोचिंग खत्म, बाद में समझ में आएगा कि मास्टर क्या पढ़ा, अब क्या पढ़ना चाहिए। अब हमें जो समझ में आएगा कि जो इतिहास जैसे पढ़ा के मास्टर गए तब समझ में नहीं, आज समझ में आ रहा कि आज, हाँ आप समझ में आ रहा। सबसे बड़ी गलती यही हो जाएगी, कोचिंग जाके डायरेक्ट ना ज्वाइन करो, पहले बेसिक बुक पढ़ के जाओ, समझो। यहाँ पर गलती ना करो, नहीं तो कोचिंग खत्म हो जाएगी, तब उसके बाद समझ में आएगा कि हाँ ये पढ़ना है। सब दूसरी गलती हो गई। तीसरी वाली यही भैया, तो मोबाइल में रील वील देख के गए, डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन कर लिए, सब ये बड़ी गलती है, ये सब नहीं करना। ठीक, सबसे पहले यही है कि भैया जाओ बेसिक बुक पढ़ो, बेसिक बुक पढ़ो आराम से, बेसिक बुक पढ़िए। आपको लग रहा कि भैया हमको कोचिंग ज्वाइन करना, आपके पास पैसा तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, है ना। आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास पैसा आपके है कि भाई हम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप पैसा दीजिए, आराम से कोचिंग ज्वाइन करिए, 1-1.5 साल पढ़ो, 2 साल, फिर उसके बाद आप, ठीक है, आपकी मर्जी, कोचिंग ज्वाइन करना नहीं करना आपकी मर्जी। बाकी आप घर में बैठ के पढ़ना चाहते हो, आराम से बेसिक बुक से, बेसिक बुक पढ़िए, है ना। सबसे पहले बेसिक बुक, दूसरी बात, दूसरी बात है स्टैंडर्ड बुक हो गई, स्टैंडर्ड बुक हो गई, इतिहास भूगोल के लिए लक्ष्मीकांत जैसे ये हो गए, स्पेक्ट्रम हो गया, जैसे जो पढ़ना आप स्टैंडर्ड बुक पढ़। सबसे पहले बात बेसिक, बेसिक बहुत ज़रूरी है, बेसिक नहीं पता तो आप स्टैंडर्ड में रह जाओगे। सबसे पहले बेसिक पढ़ो, दूसरी बात स्टैंडर्ड बुक धीरे धीरे पढ़ सकते हो। बाकी आपको बेसिक भी नहीं समझ में आ रहा तो आजकल यूट्यूब में इतने मास्टर पढ़ा चुके हैं, एनसीईआरटी इतने पढ़ा चुके, अच्छे समझा चुके, तो आप तो वहाँ पर देख के आराम से एक एक समझ लो, समझ लो, फिर उसके बाद आराम से पढ़ सकते हो। दूसरी बात स्टैंडर्ड बुक तो यार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आईएएस बनोगे तो तैयारी करोगे तो पढ़ना पड़ेगा। बेसिक बुक का आपको समझ में आ गई अच्छे से, तो फिर ये बुक आराम से समझ में आ गया। अगर ये तुम डायरेक्ट यहाँ गए तो कुछ नहीं समझ में आएगा, बेसिक से आप स्टैंडर्ड की तरफ जा रहे हो तो अच्छे से समझ में आ गया। सबसे मेन बेसिक पढ़ो,
एनसीईआरटी में सब कुछ है। सबसे इम्पोर्टेंट तो जियोग्राफी इतनी अच्छी है कि कहीं तुम स्टैंडर्ड बुक में भी ऐसी नहीं देख पाओगे, इतना समझा के पढ़ा है भाई। जियोग्राफी इतिहास जो है बड़ी अच्छी है, जो इंटर 11 की जो एनसीईआरटी बड़ी अच्छी है। तो आप सबसे पहले बेसिक पढ़ो, फिर स्टैंडर्ड, समझ रहे हो। फिर उसके बाद आप आराम से पेपर दीजिए, 1-2 साल अच्छे तैयारी करो, फिर उसके बाद होगा। आप आपकी मर्जी, आप निकल सकते हो। आप अच्छे तैयारी हुई तो पेपर दे के बाद आप बन सकते हो आईएएस। बाकी आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट करेंगे, आप हम फिर अगले वीडियो बना के आपको समझा सकते हैं कुछ भी, ठीक।